Hello, my dear students. Dreams are not what you see in your sleep. They are the things that don't let you sleep. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। पिछला सेशन में हमने उसका एक टाइप खत्म किया था, दैट वाज बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब सेकंड सब सेक्शन में चलेंगे एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। So expression wise logical operator is again we have divided it into the two domain, and one is we call them as short circuit because they are saving some time during the execution for expression evaluation, and दूसरा जो है नॉन शॉर्ट सर्किट जहां पे they are executing all the expressions that are involved into the logical operations. And we have seen this entire chart of logical operation जहां पे bitwise and expression wise सारे के सारे ऑपरेटर्स को हमने मेंशन किया था। एक बार वो चार्ट देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। So in this case, bitwise logical operators, 6 logical operators we have seen in a very descriptive manner, and वहां पे बहुत सारे विजडम लेवल हमने कलेक्ट किए पिछले सेशन में। अभी इस सेशन में फोकस करेंगे एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। एंड यहाँ पे पहले हम लोग देखने वाले हैं दिस आर नॉन शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स, जहां पे एंड और एक्सऑर एंड नॉट वो बाइनरी ऑपरेटर करके काम कैसे करेंगे। डेफिनेटली वन ऑफ देम दैट इज नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे भी यूनरी है, यहाँ पे भी ये यूनरी ऑपरेटर करके काम कर रहा था। बट इन दिस केस एंड और एंड एक्सऑर ये बाइनरी ऑपरेटर करके एक्सप्रेशंस के ऊपर कैसे काम करेंगे। एंड फिर डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे जहां पे स्टडी करेंगे एंड और these are also binary, but in some cases they are not evaluating certain expressions, and by that means they are saving some time. तो प्रोग्रामिंग के थ्रू कंफर्म करेंगे एंड फिर जेन्युइनली ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाउ दिस ऑपरेटर्स वर्क्स। सो लेट्स मूव इनटू द VS कोड एंड चेक आउट हाउ वी कैन डील विद एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो एज यूजुअल आई एम इन सी असाइनमेंट वर्कस्पेस। यहाँ पे नया फाइल बनाते हैं ऑपरेटर लेट अस से 4.c, राइट। इसको मिनिमाइज करते हैं एंड form.c को कॉपी करके ऑपरेटर 4.c में पेस्ट करते हैं, राइट। ओके, नाउ आई एम रेडी टू गो अहेड विथ रिस्पेक्ट टू अ नॉन शॉर्ट सर्किट एक्सप्रेशन वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या चीज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। So expression के against we need to work on logical operators like not, and, or, and, XOR, right? पहले and, or, and, XOR के साथ बात करते हैं एंड फिर not जो कि यूनरी ऑपरेटर है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। सो यहाँ पे I'll go with let us say integer a is equal to 5 and integer b is equal to let us say 8, and अभी मैं ऐसे कर रहा हूं let us see what the outcome is, राइट। एंड यहां पे ऐसे जा रहा है प्रिंट एफ एंड आई एम सेइंग रिजल्ट इज एंड %d, राइट। कॉमा करके कौन से एक्सप्रेशन का रिजल्ट मुझे चाहिए वो ध्यान से देखना है। a less than 8 and a less than 8 and b is greater than 4, राइट। ओके, ये हुआ पहला अपना एक्सप्रेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट I'll go with the printf as, अभी और को यूज करके देखते हैं। रिजल्ट इज %d एंड यहां पे मैं एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं a इज लेस देन 4 और b इज लेस देन 10, राइट। ओके, एंड यहां पे printf एंड द रिजल्ट इज XOR को यूज करते हैं %d एंड यहां पे XOR कैसे यूज करेंगे। लेट्स गो विद a इज लेस देन 8 XOR एंड यहां पे b इज लेस देन
लेट अस से 10, राइट? ओके, ऐसे कुछ वैल्यूज लिखे हैं मैंने, एंड लेट अस ट्राई टू सी फर्स्ट कि हाउ इट बिहेव्स, एंड फिर बात करेंगे कि एक्चुअली में वैसे ही रिजल्ट्स हमको मिलते हैं या नहीं, राइट? ओके, नाउ now as these operators are binary operator, they needs two operand to work on, and इस चीज में this is one operand, this is one expression, and this is the another expression. So let us go on checking कि ये क्या है. So we know and, or, and, XOR. This time I am not going to write the truth table. हमको ये पता है and जब भी both the inputs are true, and is going to evaluate as true. एक भी इनपुट अगर ट्रू रहा तो और इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट एज ट्रू, एंड नेक्स्ट और व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इनपुट्स, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू है तो आउटपुट होगा ट्रू, अगर वो फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू है तो आउटपुट होगा फॉल्स, राइट? ओके, तो a लेस देन 8, सो a इज 5 लेस देन 8, ये बना ट्रू. b is greater than 4, b is 8, is it greater than 4? Yes, तो ये बना ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू, द अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए ट्रू, दिस इज गोइंग टू गिव मी ट्रू, एंड इस ट्रू का वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? 1. तो पहला प्रिंट अपने अपने को देना चाहिए द वैल्यू एज 1, राइट? ओके, इसमें चेक करते हैं. a लेस देन 4, इज 5 लेस देन 4? नो, सो रिजल्ट इज फॉल्स, इसका रिजल्ट आया फॉल्स. b लेस देन 10, b लेस देन 10, b is 8, 8 is it less than 10? Yes, तो इसका रिजल्ट आया ट्रू. फॉल्स और ट्रू, अल्टीमेट रिजल्ट इज ट्रू बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन विच ऑपरेशन? और ऑपरेशन. तो इस केस में जब यहां पे हम लोग जाते हैं, इस केस में यहां पे हम लोग जाते हैं तो ट्रू का वैल्यू मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट? 1. तो सेकंड प्रिंटफ भी अपने लिए डिस्प्ले करना चाहिए 1. नेक्स्ट टू दैट, result is %d and a less than 8. So a less than 8, 5. Is it less than 8? Yes, ये हुआ true. XOR b less than 10. So b is what? 8. 8. Is it less than 10? Definitely yes. तो ये भी जनरेट कर रहा है true. True XOR true. दोनों भी इनपुट अगर सेम है तो XOR becomes false. एंड ये आना चाहिए अपने को false. एंड दिस false का रिप्रेजेंटेशन इन C and C++ is what? 0. So पहला printing 1 होना चाहिए, next is 1, and next will be 0. That is what the outcome that we are expecting. And this time we are working on logical operations on expressions, on expressions. I hope कि ये clear है theoretically. अभी confirm करते हैं by executing the code to check it out कि ये ऐसे ही work होता है या नहीं. So let's go on executing this. Let me save this and I'll execute. पहले दोनों रिजल्ट्स आए 1 1 एंड द लास्ट वाला इज व्हाट? 0. सो एंड भी अपना 1 था, और भी अपना ट्रू था, एंड दिस टाइम द लास्ट वन दैट इज, जस्ट अ मिनट, द लास्ट वन दैट इज XOR, दोनों भी ट्रू होने की वजह से XOR हैज गिवन अस द रिजल्ट एज व्हाट? फॉल्स, राइट? ओके, यहां पे और एक चीज को चेक करते हैं. लेट मी शो यू व्हाट दिस इज. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. नॉट को भी यहां पे चेक कर लेते हैं. सो आई विल गो विथ printf एंड यहां पे result is and what %d, and यहाँ पे not of a less than 3. So a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 5. 5 is it less than 3? No, right? So ये हुआ false and not of false becomes what? True. फिर से एक बार, 5 is it less than 3? No. So अंदर वाला मतलब parenthesis के अंदर result हुआ false and not of false is what? True. तो ये डिस्प्ले करना चाहिए 1. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस डिस्प्लेस, एंड प्लीज ऑब्जर्व द रिजल्ट इज व्हाट? 1. आई होप कि नॉन शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर जो एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करते हैं वो आपको सही तरीके से पता चले. नाउ लेट्स मूव इनटू द मोस्ट जेन्युइन एस्पेक्ट अबाउट हाउ दिस शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स आर गोइंग टू सेव योर टाइम. थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक एडिशनल एस्पेक्ट में चलने वाले हैं जो प्रोबेबली द थर्ड यूनिट का स्टार्टिंग होगा, दैट इज इफ एल्स. पर ये जानने के लिए कि कैसे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बिहेव्स, हम लोग उनको यूज करेंगे. आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी.
about the understanding of this. I'm very sure that you are going to get it thoroughly in 100% way. So यहाँ पे what I'll do is, ऐसे चलता है यहाँ पे, if मैं if को यूज कर रहा हूं एंड यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं, कैसे देखो, प्लस प्लस ए if it is less than, if it is less than, plus plus a if it is less than, let us say 4, and plus plus b if it is less than, let us say 12, राइट। तो ये अगर ट्रू हुआ, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ, तो मैं यहां पे प्रिंटफ में आने वाला हूं एंड आई विल बी सेइंग इन इफ स्टेटमेंट, राइट। एंड एल्स में प्रिंटफ करते हैं एंड यहां पे आई एम सेइंग इन एल्स स्टेटमेंट, राइट। ओके, तो अभी बहुत ध्यान से इसको एनालाइज करते हैं एंड यहां पे मैंने यूज किया है शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेशन। 2 बार एम्परसेंड और 2 बार अगर स्टैंडिंग लाइन आपने यूज कर लिया तो दोज आर इनटू द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। तो इनको मैं शॉर्ट सर्किट क्यों कह रहा हूं, हाउ दे आर गोइंग टू एनहांस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर कोड, वो आपके टाइम को मतलब वो आपके कोड के एग्जीक्यूशन टाइम को कैसे कम करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। सो what is the AND operation working? AND operation is working here as expression 1 and expression 2. And now we know that AND is working like when both of them are true, तभी AND का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर मान के चलते हैं ये लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है ये ही फॉल्स बन गया, ये फॉल्स बन गया, तो डू यू एग्री दैट राइट हैंड साइड में चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से एक बार, ये अगर फॉल्स हुआ तो राइट साइड में ट्रू होगा तो भी आउटपुट फॉल्स ही आएगा, राइट साइड में अगर फॉल्स है तो भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स होगा। तो इस केस में दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नॉट इवैल्यूएटेड, नॉट इवैल्यूएटेड, इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेविंग द टाइम and it is not wasting its time in pointless evaluations. So ये pointless evaluation हुआ क्यों, क्योंकि AND का अगर पहला ही एक्सप्रेशन फॉल्स बन गया तो अल्टीमेट रिजल्ट AND का क्या आने वाला है, फॉल्स ही। तो आगे जाके ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके चेक क्यों करे कि ये फॉल्स है या ट्रू है, सो ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस ऑपरेटर्स आर behaving as a short circuit operator. They are saving your time because they are not wasting their time in pointless evaluation. और के केस में कैसे होगा, सो इन केस ऑफ और फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, अगर आपका ये एक्सप्रेशन ही ट्रू बना, शुरू में पहला एक्सप्रेशन ट्रू बना और का लेफ्ट साइड, तो उस केस में चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो अल्टीमेट रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है। तो उस केस में दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नॉट इवैल्यूएटेड, not evaluated means it is not going to waste its time in pointless evaluations. तो अभी यहां पे ये कैसे देखते हैं, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। यहां पे ए का वैल्यू इज व्हाट 5 एंड बी का वैल्यू इज व्हाट 8। अभी प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी, व्हाट आर दिस ऑपरेटर्स, वी नो दैट दिस आर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट मे कम इन प्री फॉर्म, दैट मे कम इन पोस्ट फॉर्म। प्री फॉर्म में आते हैं तो पहले वो अपडेट करते हैं एंड देन उसका यूज होता है, राइट। दोनों भी केस में मैंने प्री फॉर्म में यूज किया तो पहले ये अपडेट होगा फिर उसको यूज करेंगे, राइट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस।
राइट। अभी ये जो एंड ऑपरेशन है ये कौन सा है, डबल एम्परसेंड यूज किया तो ये शॉर्ट सर्किट वाला है। सो प्लस प्लस ए मतलब 5 का बना व्हाट 6, राइट। 6 इज इट लेस देन 4, नो, राइट। तो ये बना व्हाट फॉल्स। पर ए का वैल्यू उस समय क्या बना 6 बना। तो अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड ही फॉल्स है तो राइट हैंड साइड का इवैल्यूएशन नहीं होगा, ये चेक नहीं करेगा कि राइट साइड में क्या चल रहा है, राइट। तो ये प्लस प्लस बी होने का संभावना अपना 0 बन गया। तो जब इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू परसेंट डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंट डी, एंड ए एंड बी का वैल्यू को अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू आना चाहिए व्हाट 6 एंड बी का वैल्यू आना चाहिए नॉट चेंज्ड, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का क्या नहीं हुआ, इवैल्यूएशन हुआ नहीं। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि सही में ऐसा हो रहा है या नहीं, राइट। ओके, एंड हम लोग अगर ये इफ फॉल्स हुआ टोटल तो हम लोग किस में आएंगे, एल्स स्टेटमेंट में आएंगे, राइट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट हाउ दिस बिहेव्स। एंड इफ आई गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, राइट, इन एल स्टेटमेंट ये तो आ चुका है। अभी हम लोग ए के वैल्यूज को एंड बी के वैल्यूज को चेक करके देखते हैं। प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू परसेंट डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंट डी, राइट। ओके, एंड ए कॉमा बी, राइट। एंड यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूं वापस। लेट्स ऑब्जर्व दिस, राइट। इन एल स्टेटमेंट ये तो फॉल्स हुआ इसलिए यहां पे आया, पर ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हुआ राइट हैंड साइड का इवैल्यूएशन होगा नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस प्लस ए हुआ इसीलिए वो 5 का बना 6, बट बी इज स्टिल 8 क्योंकि उसका क्या नहीं हुआ, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन हुआ नहीं। दिस इज अ वेरी जेन्युइन विजडम लेवल जो आपको चाहिए, मतलब चाहिए फॉर अपियरिंग फॉर ऑल द टेक्निकल टेस्ट ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो ये चीज जब पता चलता है कि इट इज नॉट वेस्टिंग इट्स टाइम इन पॉइंटलेस इवैल्यूएशन, सो वी जनरली कॉल देम एज व्हाट, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। एंड यहां पे अभी ये भी चेक करते हैं, अगर नॉन शॉर्ट सर्किट में मैंने इसको यूज किया तो उसमें ये चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो ये दोनों के दोनों भी एक्सप्रेशन को क्या करेगा, इवैल्यूएट करके रखेगा, राइट। एंड इसका आउटकम देखो, अगर ये दोनों भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर रहा है फॉल्स होते हुए भी, ये ए का तो वैल्यू अपडेट करेगा ही, बी का भी वैल्यू को अपडेट करेगा। एंड उस समय ए में आना चाहिए 6, बी में आना चाहिए 9। तो चेक करते हैं। सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग द कोड, राइट। ए में आना चाहिए 6 एंड बी में आना चाहिए 9। I hope you understood how this short circuit and non short circuit behavior is. और के लिए चेक करते हैं, मैं पर यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको गेस करना है और में कैसा ऑपरेशन आएगा। सो इफ आई गो विथ शॉर्ट सर्किट और एंड यहाँ पे इफ आई राइट, चलो ए का वैल्यू 5 प्लस प्लस ए इज इट लेस देन 14, और शॉर्ट सर्किट प्लस प्लस बी लेस देन 12। तो इस केस में डू यू एग्री, और के लेफ्ट हैंड साइड प्लस प्लस ए बनेगा 6, 6 इज इट लेस देन 14, यस, ये इवेल्युएट होगा ट्रू से। एंड जैसे ही और का लेफ्ट हैंड साइड ट्रू बना राइट हैंड साइड इवेल्युएट होगा नहीं, एंड पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होने की वजह से इट कम्स इन इफ स्टेटमेंट। तो देखते एग्जीक्यूट करके, ए बनेगा 6, बी विल रिमेन इंटैक्ट, तो चेक करते हैं। जस्ट अ मिनट, आई विल रन इट अगेन। हाँ, so A remains, A is incremented to 6 and B remains same because इस साइड का इवैल्यूएशन हुआ नहीं, राइट। ओके, एंड वी आर इन इफ स्टेटमेंट। और अगर हम लोग सिंगल और यूज करते हैं, राइट, सिंगल स्टैंडिंग लाइन यूज करते हैं और के लिए, तो ये अभी दोनों साइड का इवैल्यूएशन करेगा। सो वी विल बी स्टिल इन इफ स्टेटमेंट, बट ए होगा
प्लस प्लस, बी भी होगा प्लस प्लस, तो आउटकम में आएगा ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 9। ध्यान से देखना है। राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स है, राइट। हाँ, ऑब्वियसली यू मे फील लाइक सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं, इस वीडियो को 2 बार देखो, पर इतना जेन्युइन ऑपरेशंस है, इसके अगेंस्ट आपको जरूर टेस्ट किया जाएगा हर कंपनी के टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट में। सो ध्यान देके इसको करना है, एंड प्लीज टेक अ नोट्स ऑफ दिस, हाउ शॉर्ट सर्किट वर्क्स एंड हाउ द नॉन शॉर्ट सर्किट वर्क्स। इस सेशन में इतना रखते हैं। आपके मशीन पे ये कोड जरूर करके देखना है, तब जाके 100% जेन्युइन, क्रिस्टल क्लियर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। That's it for this session. Keep doing programming. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.